नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण, जिसमें अब हम पाठ 16 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है व्यस्त महीना। चलिए अब हम इस पाठ में जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नाम बताया गया है। बाल मंदिर, भावनगर, 13 अप्रैल 1936। चलिए प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गोरैया, कबूतर और उसके बाद फूल सूंघनी, शक्करखोर सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अब देखिए दोपहर का समय था और आकाश में एक भी बादल नहीं था। सूरज तेज चमक रहा था। तो जैसे कबूतर, गोरैया, फूल सूंघनी, शक्करखोर, तो सब लोग अपना अपना घोंसला बनाने में और अपने जोड़ों के साथ बैठे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया और कुछ घोंसले में अंडों से बच्चे निकल आए। इन नन्हे पक्षियों में माँ बाप उन्हें तरह तरह के जीव जंतु और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त है। तो अब क्या हुआ कि कुछ पक्षी तो अपना घोंसला बना रहे हैं, उसमें बिल्कुल व्यस्त है, और कुछ पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया है। तो जब घोंसला बन गया तो उसमें से छोटे छोटे प्यारे प्यारे पक्षियों के बच्चे निकल आए। तो और उसके बाद में जो नन्हे पक्षी है तो उनके माँ बाप उन्हें क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें खिला रहे हैं। चलिए देखते हैं हम आगे। हमारे आंगन में भी एक कबूतर का बच्चा आया। उसके घोंसले में अभी एक अंडा है। लगता है माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। क्या हुआ, उसने क्या बोला कि लगता है माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। गोपाल भाई के घर के रास्ते वाली सड़क के किनारे बहुत से पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कल देव चिड़िया ने अंडे दिए। बच्चू भाई ने मुझे वह दिखाया। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और धुनी हुई रुई थी। इस तरह कलचीड़ी ने अपना घोंसला बनाया है। अपने बच्चों के लिए कैसे आरामदायक और नरम बिछोने वाला घर कलचीड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी के टुकड़े भी होते हैं। अब देखिए क्या हुआ, कलचीड़ी ने क्या किया, अपना घोंसला बनाया। तो पत्थरों के बीच में, मतलब ईंट होती है उसके बीच में उसने अपना घोंसला तैयार किया। और उसने क्या किया, नाजुक नाजुक चीजें वहां पर रखी, जिससे क्या हो सके, जैसे ऊन के बाल, पेड़ों की टहनियाँ, उनके पत्ते, जिससे क्या हो सके उसके बच्चों को थोड़ा सा भी नुकसान ना हो। और कौवा अपना घोंसला बनाता है, उसमें क्या रखता है, लोहे के तार, लकड़ी के टुकड़े आदि सारी चीजें कौवा रखता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मैंने कल चिड़ी के घोंसले में एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच खोलकर बैठा था। उसका मुंह अंदर से लाल था। इतने में कलचीड़ी कहीं से उड़कर घोंसले में आई और बच्चे के मुंह में कुछ डाला। शायद छोटे छोटे जीव जंतु होंगे। शाम हो चली थी। कलचीड़ी भी अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा तो उनको दिखाई दिया कि वहां पर क्या था, उसका बच्चा बैठा था जो मुंह खोलकर बैठा था। तो कलचीड़ी आई और उसने अपने बच्चे के मुंह में कुछ डाला। क्या शायद वो छोटे छोटे जीव जंतु हो सकते हैं। आप जानते हैं कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या आपको पता है कि वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो क्या करती है वह, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है।
कौवे के घोंसले में जाकर वो अपने अंडे रख देती है। तो कौवा अपने अंडों का और कोयल के अंडों का दोनों का ध्यान रखता है। चलिए देखिए, अब हम आगे देखते हैं। नजदीक में ही एक छोटा सा पेड़ है, उसकी डाली पर घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, जबकि कबूतर नागफनी के कांटों के बीच या मेहंदी की बाड़ में बनाता है। आमतौर पर हमारे घरों के आसपास दिखाई देने वाले गौरैया और अपना घोंसला कहीं भी बना लेते हैं, अलमारी पर, आईने के पीछे, घर की दीवारों के ओले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं। कभी कभी वह अपना घोंसला पुराने मकानों या खंडहरों में भी बनाते हैं। बसंत गोरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें घोंसला बनाते हैं। दर्जनी चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर बनने वाले पत्तों की थैली में घोंसला बनाती है और वह पत्तों के बीच बनी थैली में ही अंडे भी देती है ना। तो हमने देखा कि किस तरीके से सब पक्षी अपना अपना घोंसला बनाते हैं। फूल किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हमने उसी शाम एक डाल से टंगा फूल सुंघनी का घोंसला देखा। क्या आप जानते हैं कि यह घोंसला किन चीजों से बनता है? देखिए, उसके घोंसले में बाल, घास, तितलियां, सूखे पत्ते, धुनी हुई रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़े की चिथड़े और मकड़ी के जाल भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से फूल सुंघनी अपना घोंसला बनाती है।